हाय एवरीवन। जैसे कि बीपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्वेश्चन हमेशा लेकर के आ रहे हैं वीडियो। कल आप लोग का वीडियो नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं कहीं निकला हुआ था तो बन नहीं पाया। कोई नहीं, आगे से आप लोग को है जो कि हमने 2 वीडियो आप लोग को कोशिश करेंगे लाने का। आपको सर 2 वीडियो, एक आपका होगा मैथ का और एक आप लोग का होगा जीके का। जीके में साइंस में आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी बुक से, प्रॉपर एनसीईआरटी का बुक जो मेरे पास है, जैसे कि क्लास चलता है मेरे पास 8, 9, 10, 12 तक का क्लास चलता है, तो आप लोग का जो है उससे हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन खुद निकालेंगे और उसका बनाएंगे। तो आप लोग को साइंस का भी क्वेश्चन जल्दी मिलने वाला है। उम्मीद है कि कल या परसों से आप लोगों का साइंस का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम बचा है तो हम कोशिश करेंगे डेली ऑन एवरेज से मैथ का वीडियो मिलेगा और साइंस का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तीन संख्याओं का मासा, तीन संख्याओं का जो है मासा 12 है, यदि 1:2:3 के अनुपात में हो तो वह संख्या क्या होगा। अगर अनुपात में इस टाइप का क्वेश्चन हो, कभी भी अगर अनुपात में दिया हुआ, कह रहा है इसका मासा क्या है 12 है और अनुपात में कितना दिया 1:2:3, तीन संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या, दो संख्या और ये तीन संख्या। पहला संख्या 1:2, 2:3, ये 3 अनुपात में है। तो सबसे पहले कह रहा है कि इन तीनों संख्या का मासा जो है 12 है। अगर किसी भी रेशियो में, अगर किसी का भी अनुपात में हो, अगर अनुपात में हो, कभी भी दो संख्या का अनुपात जब भी होता है, ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो संख्या का अनुपात हो, जिसे मान लेते हैं कि 4:5 हो, 4:5 हो, तो इसके बीच का जो महत्तम यानी एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होगा। महत्तम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जब भी रेशियो में किसी दो संख्या के बीच अगर महत्तम निकालना हो तो हमेशा रेशियो वाला क्या होता है, महत्तम हमेशा 1 होगा। इस पॉइंट को बांध लीजिए एकदम। नहीं विश्वास है, मान लीजिए 15 हो गया, 16, 15-16 का रेशियो 1 ही निकलेगा। हाँ, रेशियो अगर 15:16 हो, 15:16 तो इसका महत्तम कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। 12 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 3:4, इसका भी महत्तम देखिए 1 ही होगा। अगर महत्तम आप निकालेगा 1 ही होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि अगर दो संख्या के बीच रेशियो में हो तो उसका महत्तम हमेशा 1 होता है और उसका गुणनफल जो होता है वो एलसीएम होता है। गुणनफल मतलब 3 चौके 12, तो ये हमारा एलसीएम होता है। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा अगर रेशियो में हो, दो संख्या हो, तो उसका महत्तम 1 होगा और उसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। चलिए अब हम इस पॉइंट को ध्यान रख के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि तीन संख्या का मासा जो 12 है, तीन संख्या का क्या है, मासा मानी महत्तम। इसको महत्तम समापवर्त भी लिखा होगा कहीं कहीं कि महत्तम समापवर्त 12 है, यदि इस अनुपात के अनुपात में तो वह संख्या क्या होगा। तो संख्या क्या है, महत्तम क्या होगा, तीनों संख्या का महत्तम कितना है, 12 है। तीनों संख्या का महत्तम कितना है, 12 है। तो 1:2:3, तो मतलब कह रहा है कि अनुपात 1:12, अनुपात 1:12 हो जाएगा। मतलब महत्तम कितना निकल के आ रहा है, इसका महत्तम तीनों संख्या का 1 आ रहा है। तो अनुपात 1 कितना महत्तम दिया हुआ है, 12। तो मतलब 1:1 तो 12 को इससे गुना करेंगे, 12 का ही 12, 12 दूनी 24 और 12 दिया 36। मतलब क्या हो जाएगा, 12, 24 और 36, ये 3 संख्या हो जाएगा इसका। ये 3 संख्या आपका हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? चलिए एक बार और देखते हैं। एक क्वेश्चन को देखेंगे इसी टाइप से तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते कोई संख्या, 3 गो संख्या है, 1, 2, 3, 3 संख्या मान लेते हैं कि 3 गो संख्या है, 1, 2, 3, 3 गो संख्या जिसका रेशियो क्या है, 2:3:5, ये रेशियो है। 3 गो संख्या जिसका रेशियो क्या है, 2:3:5। अब कह रहा है कि जो अनुपात कह रहा है, तीसरी संख्या जो क्या है 100 है, तीसरी संख्या हमारा क्या है 100 है, तो बाकी दो संख्या निकालना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसमें हमेशा देखिएगा, पहले नंबर क्वेश्चन में हमेशा देखिएगा कि अगर महत्तम दिया हो उसका महत्तम कितना होगा, तीनों का महत्तम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 2-3 रेशियो दिया, जैसे 3 रेशियो दिया, इसका महत्तम निकालेंगे 1,
इसका फिर महत्तम निकालेंगे तो 1, मतलब 1 इसका महत्तम है। 1 बराबर कितना 12, 1 बराबर 12, मतलब 1 बराबर 12 आ रहा है तो 12 क्या करेंगे, पहली संख्या से गुना करेंगे, फिर दूसरी संख्या से गुना करेंगे, फिर तीसरी संख्या से गुना करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका कर रहा है कि 3 गो संख्या दिया हुआ है जिसमें तीसरा संख्या बराबर 100 दिया हुआ है, तीसरा संख्या बराबर क्या दिया हुआ है 100 दिया। तो बताइए कि इन दोनों संख्या कितना होगा। ये तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, ये रेशियो दिया हुआ है कि एक 3 संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 संख्या जो है 2, 3, 5 के अनुपात 5 है, जिसमें पांचवा संख्या क्या है 100 है। तो दूसरी और पहली संख्या क्या है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कह रहा है कि तीसरी संख्या 5 बराबर 100 है, इतना बराबर 100 दिया हुआ है, तीसरी संख्या 5 बराबर कितना कर रहा है 100। अगर यही कहता है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर 100 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या बराबर 100 करते थे, पहली संख्या रहता तो पहली संख्या बराबर 100 करते। ठीक है, तो अनुपात 1 निकालेंगे, अनुपात 1 निकालेंगे तो 100/5 हो जाएगा, 100/5 हो जाएगा, तो 20/25 100, यानी अनुपात 1 बराबर कितना निकल के आएगा, अनुपात 1 बराबर निकल के आ रहा है 20, अनुपात 1 निकल के आ रहा है 20। अब कहेंगे 20 को इससे गुना करेंगे, 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और 20/25 100, मतलब दो संख्या क्या है, एक 40 है, एक 60 है और दूसरा 100 है। अब इसमें छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या 40 है। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन एक हमारा मान लेते हैं कि कोई संख्या जो आपका है दो संख्या वाला ले लेते हैं, कोई दो संख्या है पहला और ये दो संख्या, जिसका अनुपात क्या है 3:7 है, जिसका अनुपात क्या है 3:7 है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों संख्या का योग जो है, इन दोनों संख्या का पहली संख्या दूसरी संख्या का योग जो है 2100 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग है 2100 है, तथा छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या निकालें। तो क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग जो है 2100 है तो छोटी संख्या क्या होगा निकालिए। तो क्या करेंगे, पहली संख्या इसको दूसरी संख्या 3:7 में अनुपात में है, अनुपात दिया हुआ है 3:7 में, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 2100 है, इसका अनुपात जो है 3:7 है, तो छोटी संख्या क्या है या बड़ी संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे। तब देखिए दोनों का योग 2100 है ना, दोनों का योग 2100, तो 3 + 7 करेंगे, 7 3 10, यानी अनुपात 10 बराबर कितना 2100, अनुपात 10 बराबर 2100, तो अनुपात 1 बराबर 2100/10, 2100/10, 0 0 कट गया, कितना बच गया, अनुपात 1 बराबर हमारा आया 210, अनुपात 1 बराबर कितना आया 210। अब इसको हम इससे गुना कर देंगे, 21 दिया 63 630, छोटी संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे इससे, फिर 63 को हम इस 210 को हम इससे भी गुना कर देंगे, 21 47 से, इतना इसका गुना कर। अब देखिए छोटी संख्या हमारा 630 है और बड़ी संख्या क्या है 1470 है। समझ में आ गया, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मान लेते हैं, एक क्वेश्चन कोई रख लेते हैं हम कि कोई संख्या जो है एक संख्या दो संख्या, इसका अनुपात क्या है 3:5 है, ये क्या है अनुपात में 3:5 है। इसका योग जो बोल रहा है, अगर योग बोल रहा है इसका कि कोई संख्या दो संख्या है जिसका योग क्या है 3:5 है। अब कह रहा है इसका योग जो है, इसका योग जो है 72 है, इसका योग कितना है 72, इसका योग जो है 72 है। तो छोटी संख्या निकाले या बड़ी संख्या निकाले, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8, अनुपात 8 बराबर 72, तो अनुपात 1 बराबर 8 9 72 9 9 आ जाएगा। 9 को क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, 9 3 27 और दूसरी 9 5 45, मतलब पहली संख्या है 27 और दूसरी संख्या क्या है 45। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो हम अभी क्वेश्चन बता रहे हैं आपका इसी टाइप का क्वेश्चन पूछने का संभावना है, जो किसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, ज़्यादा हैवी इसमें नहीं पूछेगा क्वेश्चन आप लोग का। ठीक है, तो हम उस हिसाब से लेकर के चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 संख्या का लसा, कह रहा है 3 संख्या का लसा। देखिए अभी से पहले हम मासा का देखे थे, अब ये कह रहा है कि 3 संख्या का लसा जो है 36 है। यदि वह संख्या 1:2 के 3 के अनुपात में है तो वह संख्या क्या है, संख्या को ज्ञात करना है, तीनों संख्या क्या है वो। लसा कितना
लासा बराबर 36, लासा कितना है 36 है। संख्या क्या है, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। हम तीन संख्या ले लिए, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात में, 3 अनुपात में। अभी जस्ट आपको बताया कि महत्तम में अगर रेशियो हो तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है, लेकिन एलसीएम में अगर हो, यही देखिए कर रहा है एलसीएम 36 है, तो उसका गुणनफल क्या होता है, एलसीएम होता है। इसका गुणनफल कर दीजिए 3 दूनी 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अनुपात 6 बराबर कितना दिया हुआ 36, अनुपात 6 बराबर 36, तो अनुपात 1 बराबर 36/6, 6 छक 36, यानी अनुपात 1 बराबर कितना आ रहा है, अनुपात 1 बराबर कितना आ रहा है 6, अनुपात 1 बराबर आ रहा है 6। अब ये 6 को क्या करेंगे, पहली संख्या से गुना करेंगे, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी तीन संख्या क्या है 6, 12, 18। तीन संख्या क्या है आपका, पहला संख्या 6 है, दूसरा संख्या 12 और तीसरी संख्या आपका 18 है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा तथा मासा क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात हो तो दोनों में से छोटी संख्या कौन है। अब इसमें कहोगे कि सर इसमें तो लासा भी दिया हुआ, मासा भी दिया, उसमें लासा था तो हम निकाल लेते थे, मासा था तो आराम से निकाल लेते थे, बट इसमें क्या है कि दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो किसी एक को आप रख लीजिए। अनुपात कितने का है, दो संख्या, पहली संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं। अनुपात कितने का है, 4:1 का। अनुपात कितने का, 4:1 का। अब कोई एक संख्या के ले लीजिए, लासा का लेना है लासा ले लीजिए, मासा लेना है मासा ले लीजिए। अगर आप मासा लेते हैं तो 4:1 का मासा क्या हो जाएगा 1, 4:1 का मासा हो जाएगा 1, तो मासा कितना दिया हुआ, लासा मासा, मासा बराबर दिया हुआ 21, यानी अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 21, अनुपात 1 बराबर 21 और 21 हो गया। तो 21 को जब 4 से गुना करेंगे, 21 चौके 84 और 21, तो छोटी संख्या क्या है 21 आपका छोटी संख्या होगा। अगर आपको कि सर आप मासा लिए, अगर हम लासा निकालते तो लासा लेते तो 4:1 का लासा क्या हो जाता 4, 4:1 का लासा कितना होता, क्योंकि 4:1 में है ना, तो 4:1 का लासा कितना हो जाता, अनुपात 4 बराबर कितना है, लासा कितना दिया हुआ है 84, 84, तो अनुपात 4 बराबर 84, तो 4 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 चौके 84, अनुपात 1 बराबर कितना 21, 4 से कट जाता 21 बार में, तो अनुपात 1 बराबर 21। तो अब इसको फिर वही से गुना करते, 21 चौके 84, 21 एक 21, तो उतना ही सेम आता। तो इसका सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 21, इसका सबसे छोटी संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6ठा कर रहा है, दो संख्याओं का लसा 48 है, दो संख्याओं का लसा 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 में है। दो संख्या, सबसे पहले पहली संख्या ले ली हम, दूसरी संख्या, इसका अनुपात कितने का है 2:3 का, अनुपात 2:3 लिख लीजिए। कह रहा है कि लसा 48 है, मतलब लसा 48 है, लसा इसका लस, दो संख्या का लसा क्या हो जाएगा 2 तिया 6, अनुपात 6 बराबर कितना दिया हुआ है 48, तो अनुपात 1 बराबर कितना निकल जाएगा 6×8 48, 8, तो पहली संख्या 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यानी दो संख्या क्या हो गया 16 और 24, दो संख्या क्या हो गया 16 और 24 कह रहा अनुपात में है, तो उनका योग कितना होगा, तो इसका योग कितना होगा 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 24 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि योग पूछ रहा है तो हम जोड़ेंगे और अंतर पूछ रहा है तो हम घटा देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 40 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लासा नहीं हो सकती, उनका लासा नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या रखना है, सबसे पहले हम आपको बता दिए कि जब भी दो संख्या का रेशियो होता है तो उसका महत्तम क्या होता है 1 होता है, यानी HCF क्या होता है 1 होता है। जैसे एक ले लेते हैं, कोई संख्या 8 आपका 12 ले लिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए दो, ठीक है 8 12 ले लिए। अब इसका हम HCF निकालेंगे, जब HCF निकालेंगे इसका तो 4 दूनी 8, तो बड़ी वाली फैक्टर आ जाएगा। इसमें क्या होता है पहले हम बता चुके हैं, अगर नहीं देखें तो वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि कैसे महत्तम निकालते हैं, नहीं तो फिर अगले वीडियो में आपको हम और डिटेल से इसका एक बना देंगे, बता देंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या लेंगे,
फैक्टर इसका तोड़ेंगे और इसमें बड़ी संख्या लेंगे जिससे दोनों कट जाए। तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो 4 हो जाएगी। HCF बराबर 4 हो जाएगा और LCM आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, LCM क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो जब हम 4 से भाग देंगे 24 में, 24 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 छके 24, मतलब ये कट जा रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। मतलब ये साबित हो रहा है कि जब HCF और LCM दोनों का सेम अंक का होगा, जब भी HCF और LCM सेम का होगा, मतलब अनुपात में रेशियो, जिसे LCM किसी का HCF दिया हो LCM निकालना है, तो लगभग उसमें क्या होता है कि जब डिवाइड करोगे ना तो कट जाएगा, प्रॉपर पूरी तरीके से कटता है। अगर नहीं कट रहा है तो मतलब गलत है। ठीक है, ऐसा होगा कि जब भी अगर मासा और लासा दिया हुआ है तो उसमें आपका कट जाएगा। HCF जिसका होगा LCM उसका गुणनफल होता है, कि बताए हैं कि जिसका HCF होता है 1 और गुणनफल उसका होता है LCM का, उसका गुणनफल होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे जब भी होगा तो। ठीक है, जैसे 8 से अगर हम, जैसे मासा दिया हुआ है तो मासा से क्या है कि लासा कटेगा, मासा से लासा कटेगा। अब इसमें चेक कर लीजिए ऑप्शन में कि मासा से लासा कौन सा कट रहा है। लासा नहीं हो सकती, लासा नहीं हो सकती। अगर लासा से कट रहा है मतलब मासा से अगर लासा कट रहा है मतलब वो सही है। ठीक है, और नहीं, इसमें कारण नहीं होना चाहिए, लासा नहीं हो सकती है। कौन सा ऐसा चुनना है। अगर 8 से मारती है 24 तो ये देखिए कट जा रहा है, मतलब ये तो इसका है, लासा इसका है। 8 से 48 काटेंगे, 8 से 48 कट जा रहा है, मतलब इसका भी लासा है, मासा का ये लासा है। 8 से 56 ये भी इसका लासा है, और 8 में 60 नहीं कटेगा, तो मतलब इसका लासा नहीं है, इसका लासा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब डी ऑप्शन इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका 8वां कह रहा है 3 संख्या का अनुपात जो है 3:4:5 है तथा इसका LCM 2400 है। देखिए 3 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, ध्यान रखिएगा, ले लीजिएगा 3:4:5, 3 संख्या आपका है। इसका इनका जो LCM 2400 है। LCM कितना है 2400, LCM कितना है 2400 है। तो इन संख्या का मासा क्या होगा। अब इन पे देखिए महत्तम पूछ रहा है, इन संख्या का महत्तम क्या होगा। तो इसका गुणनफल LCM होता है 5 के 20 60, तो अनुपात 60 बराबर क्या 2400, 60 बराबर 2400 कट जाएगा ये 40 बार में, यानी अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा 40। तो इससे आपको तो पहले बता दिए हैं कि जब भी होता है तो उसका महत्तम एक होता है। ठीक है, 2 रेशियो का जब भी होता है तो उसका महत्तम कितना होता है 1 होता है। HCF क्या होता है 1 होता है। तो 1 बराबर तो 40 आ ही गया, तो 40 दिया, तो यही तो पूछ रहा है महत्तम क्या होगा। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा इसका आंसर। महत्तम तो सिर्फ निकालने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ तो निकालने, नंबर तो हमको संख्या पूछ ही नहीं रहा कि कौन सा संख्या कितना होगा। अगर होता तब ना हम गुना करते हैं, सिर्फ महत्तम पूछ रहा है कि इसका महत्तम क्या होगा, महत्तम क्या होगा। तो अनुपात 1 निकाल देंगे इसका 40, इसका महत्तम कितना हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा इसका 40 होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू।